Okay, so we are resuming this course. Previously we had 10 lectures on it. Today is the 11th lecture. And this topic is very important topic. Fluid mechanics में perhaps the most important topic of fluid mechanics is this Navier-Stokes relation. ये जो topic है, this is the most important because there is a field called computational fluid dynamics, CFD. CFD stands for computational fluid dynamics. जितने भी तुम्हारे वेरिएंट्स एयरक्राफ्ट्स हैं, all of them are based upon the problems they face. उनका जो मोशन है, ठीक है, in which condition, how they will react. Everything is based upon computational fluid dynamics. किसी को अगर कुछ प्रॉब्लम है, जानना है how my submarine on ship will परफॉर्म इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन, तो वो क्या करेगा, शिप बना के उस सिचुएशन में डालेगा कि यू विल हैव प्रीवियस सम कैलकुलेशंस बेस्ड अपॉन दिस. सो न्यूमेरिकल एनालिसिस से, सॉफ्टवेयर से हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि हाउ द एयरक्राफ्ट और द शिप विल परफॉर्म इन दैट पर्टिकुलर केस. ठीक है, और इसके लिए CFD इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एरिया. कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स एक फील्ड है, इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग सॉफ्टवेयर्स आते हैं. ठीक है, तो हम लोग इसको, और ये पूरा का पूरा कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स इज बेस्ड अपॉन दिस Navier-Stokes लिमिट. यू कैन आस्क द क्वेश्चन व्हाई इज इट सो मच इम्पोर्टेंट. ठीक है, हम लोग न्यूटन्स लॉ, यू नो द 3 न्यूटन्स लॉ, कौन से न्यूटन्स लॉ है? 3 न्यूटन्स लॉ. One, two, three. First है inertia. Third one क्या है? Every reaction has an equal and opposite reaction. So ऐसे denote करता हूँ, right? This is how I can denote it symbolically. Second वाला क्या है? Motion. F is equal to dt by dt. पहले वाला जो और लास्ट वाला जो, ये जो पॉइंट है, दे आर बेसिकली रिएक्शन बेस्ड. अनलेस एंड अनटिल यू आर डूइंग समथिंग टू इट, इट इज कीपिंग एज इट इज. इनर्शिया वाला भी केस वैसा है. एंड थर्ड लॉ भी, इफ देर इज नो एक्शन देर इज नो रिएक्शन. बट मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ देम ऑल इज दिस वन, मोशन, क्योंकि किसी भी मोशन को डिफाइन करता है. और तुम लोग देखोगे यही वाला सबसे ज़्यादा यूज होता है. रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू द फोर्स अप्लाइड. ऑल द मैकेनिक्स, जितनी भी मैकेनिक्स हम लोग डील करते हैं इन आवर एवरीडे लाइफ और इन एवरी इंजीनियरिंग, दैट इज डीलिंग विद फोर्स. एंड व्हेनेवर देयर इज अ फोर्स देयर हैज टू बी सम चेंज. ओके, दैट इज व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट. इसी का सॉलिड मैकेनिक्स एक फील्ड है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स एक फील्ड है. Solid mechanics से when we shift our discussion to fluid mechanics, this is analogous to the Newton's second law. This is the Newton's second law for fluids. Second law for fluids. ठीक है, Navier-Stokes equation. तो let us try to find out why is it called the second law. और ये इक्वेशन मैंने यहाँ पर लिखा है, ये इक्वेशन लॉ फिर सेकेंड लॉ की इक्वेशन से मैच करना चाहिए. सो हाउ इट कैन बी डन. अच्छा, दिस इज हाउ इट कैन बी डन. तो सेकेंड लॉ एज वी नो, दिस इज द सेकेंड लॉ. Second law is based upon derivative of momentum d by dt of mv. ठीक है, नाउ हम लोग जो सेकेंड लॉ पढ़ते हैं,
दैट इज बेस्ड अपॉन, तुम लोग क्वांटम मैकेनिक्स में हिल्बर्ट स्पेस पढ़े हो? अभी क्वांटम मैकेनिक्स स्टार्ट हुआ ना, हिल्बर्ट स्पेस नहीं पढ़े हो? ओके, फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। फ्रेम ऑफ किसकी आप पढ़े हो? स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़े हो? एनीवे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब हम लोग किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, एक्स वाई एंड जेड, कार्टेशियन, देयर इज द कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक होता है कोऑर्डिनेट सिस्टम, दूसरा होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसको ऐसे लिख सकते हो, सपोज वन फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज एक्स वाई जेड, हम लोग कार्टेशियन सिस्टम ले रहे हैं, दिस इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ आर। उसके करस्पॉन्डिंग एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है आर डैश। इन दोनों में फर्क क्या है? आर इज फिक्स्ड, राइट, बट आर डैश इज मूविंग विद रिस्पेक्ट टू आर वेलोसिटी। जब तुम किसी गाड़ी में जा रहे हो, राइट, तो तुम ऐसे पैदल गाड़ी से तुम अगर फौरन उधर जाते हो या बस से उतर जाते हो, तो डोंट यू फील दैट एक्सेलरेशन, झटका मिलता है ना? तो झटका मिलता है मतलब क्या? मैं आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज कर रहा हूँ, फ्रॉम एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस आई एम चेंजिंग माय फ्रेम ऑफ रेफरेंस टू एन एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बेसिक एग्जाम्पल। उसी तरह से ये जो डी बाई टी है, इस रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे है उसको हम लोग बोलते हैं लैग्रैंजियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, लैग्रैंजियन। और फ्लूइड मैकेनिक्स में जो डी बाई डी टी हम लोग इस्तेमाल करेंगे, दैट इज कैपिटल डी बाई डी टी, दिस इज बेस्ड अपॉन ऑयलरियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, राइट। दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क है कि जो लैग्रैंजियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, लैग्रैंजियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज बेस्ड अपॉन अंडरस्टैंडिंग द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल पॉइंट, और जो ऑयलरियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, दिस वन, दिस इज बेस्ड अपॉन स्पेसिफिक पॉइंट्स फिक्स्ड इन द स्पेस। मतलब इसको ऐसे देख सकते हो कि सपोज एक जगह पे एक फ्लूइड फ्लो कर रहा है, ओके, फ्लूइड इज फ्लोइंग, फ्लूइड फ्लो कर रहा है, इट इज पासिंग एन एरिया, किसी एरिया से निकल रहा है, ठीक है। अभी उस एरिया पे हम लोगों ने कुछ होल्स बनाए, एंड वी हैव अ कलेक्टर, यहाँ पे हम लोग फ्लूइड यहाँ से जा रहा है, इट इज पासिंग थ्रू द होल्स एंड इट इज गेटिंग कलेक्टेड। नाउ if you consider focus on each and every point here, तब एक डायनामिक्स होगा, but if you focus on the whole fluid after it has passed through that area, तब एक डायनामिक्स होगा। मतलब अगर छोटे छोटे पॉइंट्स तुम स्पेस में बना लेते हो and you would like to see the fluid in a collective way, क्योंकि छोटे छोटे पॉइंट से निकल रहे हैं, है ना, कलेक्टिवली, then it is called an Eulerian. And if you are considering each and every point, then it is Lagrangian. तो बेसिकली इसका और एक मैथमेटिकली अगर इसको तुम समझना चाहो तो यहाँ पे जैसे लिखोगे कि d बाई डी टी, कैपिटल D बाई डी टी, इसका मतलब है इट इंक्लूड्स स्मॉल d बाई डी टी प्लस इट इंक्लूड्स द
acceleration, momentum in all the three different axes. We can. Basically, this is what? This is dpx by dx. है ना? This is what? This is dpy by dy. And this is what? dpz by. इसको थोड़ा सा फिजिकली समझने की कोशिश करो। मैं अगर लिखता हूँ dpx by dx, इसका मतलब क्या हो गया? फिजिकल इसका मतलब क्या है? मेरा मोमेंटम कैसे चेंज हो रहा है अलोंग द एक्स एक्सिस, ठीक है? उसके साथ मैं मल्टीप्लाई क्या कर रहा हूँ? dx by dt. What is dx by dt? It is vx, nothing but vx. इसका मतलब है with velocity in the x direction मेरा मोमेंटम कैसे चेंज हो रहा है इन द एक्स डायरेक्शन, है ना? यही तो इसका मतलब हो गया। एंड सेम इज द केस फॉर द अदर टू, विद वेलोसिटी इन द वाई डायरेक्शन हाउ माय मोमेंटम इज चेंजिंग इन द वाई डायरेक्शन एंड सेम इन दिस डायरेक्शन। तो ये इन द फर्स्ट केस जो कि सिर्फ मोमेंटम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम था इन द केस ऑफ सॉलिड मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स में वो आके तीनों डायरेक्शन में बढ़ जाता है। इट बिकम्स एन एसिट्रॉनिक। इस वर्ड का नाम सुना है पहले? कहाँ पे सुना है? हाँ, तो अगर कोई एन चीजें एन एसिट्रॉनिक होती हैं तो वी कैन रिप्रेजेंट देम एज टेंसेस, है ना? ठीक है, तो अब देखेंगे टेंसेस का भी जिक्र आएगा। तो जो लोग बाद में आए उनके लिए मैं थोड़ा सा रिकैप कर लेता हूँ। हम लोग आज नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन पढ़ रहे हैं। नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन इज द एनालॉगस ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन and it is used in the case of fluids. It is based upon Navier-Stokes relationship. A very important field of study is present in fluid dynamics. That is called computational fluid dynamics. All the motion of aircrafts and ships are based upon it. Okay. Now this Navier-Stokes relationship is based upon Eulerian the field of reference. What is Eulerian field of reference? Is when we are considering the effect collectively from a set of points. When we have some points in space or specific points in space के through से जो fluid flow कर रहा है, if we are taking that frame of reference, that is called Eulerian frame of reference, जो कि हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि if you go back to the Newton's equation, जो कि this is the original Newton's second law of motion, dp by dt. तो फ्लूइड मैकेनिक्स में जाके सिंपली dp by dt नहीं लिख के हम लोग लिखते हैं कैपिटल dp by dt. We are replacing d by dt. We are replacing it by capital D by dt. And this is in this is an Eulerian frame of reference. What is capital D by dt? इसका expression है d by dt. This is equal to this implies d by dt plus suppose we अगर phi कोई quantity है, तो we del phi by
by into by rate. This is how it will sound like. That means rate of change of यहाँ पे phi is equal to, if you take phi is equal to p जो कि momentum है, the rate of change of momentum is equal to the rate of change of momentum with respect to time and rate of change of momentum with respect to three different axes. मिन्काउस्की स्पेस का नाम सुने हो? 4 वेक्टर्स का नाम सुने हो? मिन्काउस्की स्पेस, मिन्काउस्की जो था, he was the teacher of Einstein. He gave the concept of 4 vectors. 4 vectors का मतलब और कुछ नहीं है, x, y and z है, इसकी जगह पे टाइम हम लोग करते हैं। x, y, z टाइम, so that's how it 4 vectors. तो उसी तरह से एक हो गया टाइम with respect to time और दूसरा हो गया चेंज with respect to the 3 different axes. ये करता है कैपिटल डी बाई डी. ठीक है, अभी लेट अस नाउ गो टू द ओरिजिनल लेविन-स्टोक्स इक्वेशन. ये है ओरिजिनल लेविन-स्टोक्स इक्वेशन. ओके, तो मैं इसको रिमूव, लेट मी रिमूव दीज पार्ट्स. इजीयर. टीजर तुम लोगों ने देखा था? आई शेयर ए टीजर. ये फिल्म होने से पहले ये टीजर देते हैं ना, उसी तरह से मैंने टीजर दिया था. अच्छा, टीजर को तुम लोग अगर गौर से नोटिस करोगे तो वहाँ पे देयर इज वन पार्टिकल विच इज मूविंग लाइक दिस. ठीक है ना? तो हम लोग बेसिकली एक ही पार्टिकल का फ्लो को कंसिडर कर रहे हैं कलेक्टिवली. उसका मतलब क्या होगा? लेट अस नाउ लुक इनटू दिस इक्वेशन. ये जो इक्वेशन है, ये तो तुमको पता है, दिस इज द डेंसिटी. Density of the fluid. This is rate of change of velocity. ये वाला टर्म काफी इंटरेस्टिंग. हम लोग ये वाले टर्म में आ रहे हैं. ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला जो टर्म, जो एक्सप्रेशन है, दिस इज बेसिकली एम इन, ये लिखते हैं ना F इज इक्वल टू m इंटू ए. तो लेफ्ट हैंड ऊपर वाला जो टर्म है दैट इज बेसिकली m इंटू ए, और जो नीचे वाला टर्म है दैट इज इक्वल टू सिग्मा f. जैसे f इज इक्वल टू m इंटू ए लिखते हैं, यहाँ पे सिर्फ f हम लोग नहीं लिख रहे हैं, हम लोग लिख रहे हैं समेशन ऑफ f. दैट मीन्स दिस फोर्स इज, दिस कलेक्शन ऑफ फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सेलरेशन. ठीक है? इज इट वेरी सिंपल? इसमें कुछ खास कुछ है नहीं. नाउ एक्सेलरेशन ऑफ व्हाट? एक्सेलरेशन किस चीज पर एक्सेलरेशन हो रहा है? सॉलिड का हो रहा है, फ्लूइड का हो रहा है ना. दिस फोर्स इज कॉजिंग एक्सेलरेशन ऑफ द फ्लूइड. और दिस फोर्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 or 4 टाइप्स ऑफ फोर्सेस. पहला कौन सा फोर्स है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी, GRV. Second is force of pressure, PRS. ठीक है? थर्ड फोर्स कौन सा है? फोर्स ऑफ फोर्स ऑफ विस्कोसिटी, VISC, प्लस सम अदर मिसलेनियस फोर्सेस, F. बेसिकली these 3 forces. ये 3 फोर्सेस मिलके they are causing an acceleration to the fluid.
ठीक है। अच्छा, अभी इसको अगर हम कौन सा फोर्स फोर्स ऑफ ग्रेविटी ये हो गया मिसलेनियस। इसको तो कंसीडर नहीं करना, या मे बी कंसीडर ऑन थ्री, ये वाला पहला हो गया ग्रेविटी और बॉडी फोर्स हो सकता है इसको। बॉडी फोर्स फॉर एग्जांपल रन, एफ जी आर बी। दूसरा है फोर्स ड्यू टू प्रेशर, तीसरा है प्रेशर और विस्कोसिटी फोर्स में अंतर क्या है? एक है नॉर्मल फोर्स, प्रेशर मतलब क्या? स्ट्रेस एक्टिंग नॉर्मली, ठीक है ना। और विस्कस फोर्स मतलब क्या? शियर फोर्स। एक सरफेस में अगर नॉर्मल फोर्स एक्ट हो रहा है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, मास्कस लॉ, देन इट इज द प्रेशर ड्यू टू फोर्स ड्यू टू द प्रेशर, है ना। और अच्छा, नेवियर-स्टोक्स इक्वेशंस में कुछ असम्पशंस हैं, मैं पहले उनको बोल देता हूँ। assumptions एक है, it has to be Newtonian, second it is incompressible, that means rho constant, और third है it is following no slip policy। पहला वाला तो हम लोग जानते हो क्या है? What is Newtonian? Newtonian is when this formula is whole, tau is equal to mu del v। ये वाला formula जब बोल देते हैं du by dt, then it is called a Newtonian force where mu is the viscosity। Incompressible मतलब है rho is equal to constant, और no slip condition का मतलब है अगर कोई fluid किसी पाइप से जा रहा है तो at the boundaries हम लोग एश्यूम करते हैं कि the fluid is constant। Velocity of the fluid at the boundaries, boundary wall, is equal to the velocity of the boundary wall, that is constant। ये तीनों assumptions हैं। Now let us come to this case। हम लोगों ने तीन फोर्स के बारे में डिस्कस किया है। So हमारी इक्वेशन है MA, सेम इक्वेशन जो तुम लोग लास्ट टाइम में पढ़े हुए थे, MA is equal to F। सिर्फ F की जगह पे यहाँ पे it's actually combination of F's। तो पहला है ग्रेविटेशन फोर्स, दूसरा है प्रेशर एंड वेलोसिटी। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेशर मतलब देयर इज अ ग्रेडियंट प्रेशर, ठीक है, डेल पी बाय डेल एक्स, ये जो हम लोग लिखते हैं ना डेल पी, इसका मतलब क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज एक्टिंग इन द नेगेटिव डायरेक्शन, दैट इज व्हाई इट इज माइनस साइन, और डेल पी बाय डेल एक्स का मतलब हो गया माइनस डेल पी बाय डेल एक्स प्लस del p by del y plus del p by del z, और यहाँ पे मिलेगा I J और K। ये इसका मतलब, ठीक है। लेकिन यहाँ पे और एक फैक्टर है, कपल का मतलब तुम लोग जानते हो? कपल फोर्स में कपल किसको बोलते हैं? इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस, ठीक है। जैसे हम लोगों ने if you are applying force in one direction, उसका एक opposite force, it is acting in the same direction। Pressure के केस में each direction में there is a couple, there is two components।
देयर आर टू कंपोनेंट्स इन डायरेक्शन। लेकिन इन द केस ऑफ शेयर फोर्स क्यों हो रहा है? शेयर विस्कस फोर्स मतलब हम लोग बेसिकली शेयर फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं ना, शेयर फोर्स। शेयर फोर्स मैकेनिकल गियर में स्टार्ट हुआ है ना? Yes. Tan theta is equal to shear modulus G, shear force, tau, shear force उसी तरह से एक्ट हो रहा है फ्लूइड मोशन में। देयर इज shear force, एक नॉर्मल फोर्स, एक shear force, इंटरनल फ्रिक्शन। ना इसको बोलते हैं कि इसके केस में जैसे एवरी डायरेक्शन हैज टू कंपोनेंट्स, शेयर के केस में ये कहा जाता है कि एवरी डायरेक्शन शुड हैव हाउ मेनी कंपोनेंट्स? 3 कंपोनेंट्स। कैसे? XYZ अगर तुम्हारा डायमेंशन है 3, राइट, और हर एक कंपोनेंट में, हर एक डायरेक्शन में 3 कंपोनेंट है, तो फिर कितने कंपोनेंट हैं? 9 कंपोनेंट्स। यही जो 9 कंपोनेंट्स है, these 9 components they make up the tensor components। ठीक है ना? 359 जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं, मान लो एनी स्ट्रेस कैन बी डिवाइडेड इनटू 9 कंपोनेंट्स बिकॉज स्ट्रेस इज एन आइसोट्रॉपिक इन नेचर। ठीक है, तुमने अगर यहाँ पे मैंने ऐसे किसी डायरेक्शन पे मैंने अगर स्ट्रेस अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई किया, तो उसका एक नॉर्मल कंपोनेंट होगा अलॉन्ग द एक्स एक्सिस और एक कुछ कंपोनेंट्स होंगे अलॉन्ग द एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, जैसे कि सिग्मा एक्स एक्स, मैं बता दूँ सिग्मा एक्स एक्स, Tau xy. हाँ, सिग्मा वाई वाई, Sigma z z. सिग्मा जेड जेड, और ये हो गया तुम्हारे शेयर फोर्स, टाउ एक्स वाई, Tau टाउ x एक्स z. जेड, ये हो गया टाउ वाई जेड, ये हो गया Tau y x. टाउ वाई एक्स, ये हो गया Tau टाउ एक्स z जेड, z. Yes. टाउ जेड वाई टाउ, ये हो गया प्रिंसिपल कंपोनेंट्स और ये हो गया शेयर कंपोनेंट्स। और यहाँ पे देखो यू कैन सी दैट टाउ एक्स वाई इक्वल टू टाउ वाई एक्स, टाउ वाई जेड, टाउ जेड वाई एंड टाउ जेड एक्स इक्वल टू टाउ X z. अच्छा एक बार बताओ, सॉलिड के केस में तुम लोग स्ट्रेस अप्लाई करते हो तो स्ट्रेन होता है, ठीक है, फ्लूइड के केस में स्ट्रेन होगा, सो इट्स इनफाइनाइट स्ट्रेन इन केस ऑफ फ्लूइड। व्हाई? बिकॉज देयर इज नो इलास्टिक मॉड्यूलस, इसका जीरो है। फ्लूइड का कोई इलास्टिक मॉड्यूलस होता है? इलास्टिक मॉड्यूलस ऑफ द फ्लूइड इज जीरो, सो स्ट्रेन इसका इज नॉट एग्जिस्टिंग, इनफाइनाइट स्ट्रेन। लेकिन what is existing is a finite strain rate। strain rate मतलब rate of change of strain। ओके, तो अगर तुमने कहीं शेयर अप्लाई किया, मान लो टाउ एक्स वाई डायरेक्शन की बात करें, ओके, हम लोग इस स्ट्रेस में कंसंट्रेट कर रहे हैं, ये कोई स्ट्रेन प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, लेकिन इससे एक स्ट्रेन रेट हो रहा है। तो व्हाट इज द स्ट्रेन रेट? स्ट्रेन को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, है ना? तो स्ट्रेन रेट को कैसे डिफाइन करेंगे? ठीक है, इससे क्या होगा, देयर विल बी अ स्ट्रेन रेट
that will be proportional to what? What is the resisting force? Sigma is equal to this. ठीक है ना? यहाँ पे हम लोग उसी को रिप्लेस कर रहे हैं इस सॉलिड के केस में, ठीक है ना? अब लिक्विड के केस में क्या होगा? फ्लूइड के केस में क्या होगा? स्ट्रेन रेट अगर हम यहाँ पे अगर ले आते हैं तो क्या होगा? फाइव डी बाई डी टी से मैं इसको अगर डिवाइड कर देता हूँ ऐसा कोई इक्वेशन होता नहीं, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे बेसिकली ये जो इक्वेशन ये इन द केस ऑफ फ्लूइड क्या होगा? इसका यूनिट क्या होता है? एनी मॉड्यूलस, व्हाट इज द यूनिट ऑफ एनी मॉड्यूलस? कोई भी मॉड्यूलस का यूनिट क्या होता है? पास्कल्स, because strain is unitless, so it is proportional to length. पास्कल्स बोल देता हूँ, ठीक है? अभी मैं क्या बोल रहा हूँ? स्ट्रेन रेट। स्ट्रेन is unitless। इससे पहले the stress is equal to modulus into strain। Now if I convert strain to strain rate, ये जो कांस्टेंट है ये मॉड्यूलस से किस में चेंज हो जाएगा? फ्लूइड्स के केस में। ये वाला इक्वेशन याद है? अब बोलो इसमें किसमें कन्वर्ट होगा? विस्कोसिटी में। So it means it will be mu viscosity या eta into sigma x y dot plus right, clear? So same is the case with the other sigma y z is equal to, sorry, it's not sigma, it's tau. Tau right, tau x, tau z is equal to mu clear? Now हम लोग थोड़ा मूव करते हैं दूसरे साइड पे। हम लोग आते हैं, let us come to this thing। तो
So we know what is gravitational force. इसको तुम लोग F ग्रेव या gravitational force मतलब basically mass into gravity. ठीक है, तो इसको mg m into g बोलते हैं इसको. इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, it is essential. Force, what is force here? Pressure minus delta E. इसको एक्चुअली कभी कभी ओमिट भी कर देते हैं, राइट? इसको F के साथ इसको मर्ज कर देते हैं. सो दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर जिससे कि फोर्स जनरेट हो रहा है, और दूसरा है विस्कस फोर्स जो हम लोग क्या कहते हैं. इन सब के कारण एक फोर्स जनरेट हो रहा है जो कि एक्सेलरेशन क्रिएट कर रहा है इन द फ्लूइड. अभी हम लोग और एक एस्पेक्ट पे आ जाते हैं. एक्सेलरेशन को हम लोग कैसे मैथमेटिकली लिख सकते हैं? ये जो हम लोगों ने टर्म लिखा है, इसमें ये वाला तो तुम समझ रहे हो जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. ठीक है, ये जो टर्म है दिस इज कॉल्ड कन्वेक्टिव टर्म. कॉल्ड कन्वेक्टिव टर्म. Convection मतलब something is getting passed. Convection through medium. कैसे? Now, जो region of action है जहाँ पे सारे घटनाएं घट रही हैं, इसको हम लोग बोलते हैं control वॉल्यूम. CV. Control volume is the place where all the exchanges and all the forces and everything is being acted. तो ये जो क्यूब मैंने ड्रॉ किया है ये बेसिकली कंट्रोल वॉल्यूम है. ठीक है, अभी कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर मैंने एक इक्वेशन लिखा. इक्वेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और फिर मैंने एक इंटीग्रेशन साइन दिया है. मतलब if I say that at a certain time from 0 to t मेरा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कितना हुआ फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, इसको मैंने इस इक्वेशन से लिखा. रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर. अच्छा, नाउ कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हो रहा है दैट इज ड्यू टू समथिंग दैट इज इनकमिंग एंड समथिंग दैट इज आउटगोइंग. तो अगर तीनों डायरेक्शन से x, y एंड z से मेरा इनपुट है मोमेंटम mvi, mvj एंड mvk, 3 एरोस इनकमिंग, और मेरा जो आउटगोइंग है वो कुछ इस तरह से चेंज हो जाता है. जो mvi है that is converted into mvx, that is obvious in the x direction, plus the rate of change of momentum that has taken place with respect to distance in the x direction. So mv x after it passes through the control volume, ये क्या होता है? mv x in a particular direction I, so I must know. MV I not MVx. MV I want to create. It is coming out as MVx plus rate of change of MV d by dt plus d by dt of mv x into
ठीक है। तो ये तीनों एक्सिस में ही हो रहा है, एम बी एक्स में भी हो रहा है, एम बी ए में भी हो रहा है, एम बी के में भी। तो तीनों को अगर मैं ऐड कर देता हूँ, तो ऐड 3 ऑफ देम, तो जो निकलता है दैट इज this equation, momentum change by convection। देखो वही उसी को मैंने जस्ट एडेड, ये जो था ये कंट्रोल वॉल्यूम का था, दिस वाज इनसाइड द कंट्रोल वॉल्यूम इनिशियली, और ये अफेक्टेड हुआ है ड्यू टू एम बी आई एम बी जे। इफेक्ट हो गए ये 3 कंपोनेंट्स को, ठीक है। अच्छा, नाउ इफ आई what is the second law says? Second law is basically the rate of change of momentum. So this is the momentum change per unit। अभी तक मैंने कुछ कहा नहीं है पर यूनिट वॉल्यूम और पर यूनिट टाइम, मैंने ऐसे कुछ कहा नहीं। इफ आई से व्हाट अबाउट पर यूनिट टाइम, इसको मैं पर यूनिट टाइम बोलना चाहिए। तो क्या होगा, हर एक के साथ मैं डिवाइड किया, यहाँ पर डिवाइड की, यहाँ पर भी डिवाइड की, यहाँ पर डिवाइड की, ठीक है। व्हाट इज dx by dt? Is dx ठीक है। तो क्या हो जाता है मेरा इक्वेशन, सिंपली डी वाला डी कैंसिल हो जाएगा, है ना। सिंपली फिर मैं अगर मास को मैं बाहर ले आता हूँ अब जैसे विल बी एम बी बाय डी, मास को भी रहने पड़ेगा, मास मिल जाएगा डी एम बी बाय डी प्लस dmdx by dx into dx plus dm by dy तो मैं अगर इनसे मास बाहर ले आता हूँ, इफ आई कंसिडर टू बी पर यूनिट वॉल्यूम, तो मेरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, सिग्मा v बाय g प्लस v del dot v, can I write this? v del dot v, v del dot v, can I write this? What is del dot v? What is del? Del dot v मतलब del dx by del x plus
del Vy by del y plus del Vz by del z Ig cube. ठीक है, इसी तरह मैं अगर v डॉट del v करता हूँ तो क्या आ जाता है vx del vx by del x plus vy del vy by del y plus vz del vz by ये क्या है? Okay, so this is what ये मेरा left hand side है. This is my place. जो ओरिजिनल इक्वेशन था just go back. Here. ठीक है? So we have derived this, we have derived this, we have derived this. Only thing that is left is ये वाला जो टर्म. ठीक है? इसको मैं ब्रेक के बाद. ठीक है? ब्रेक